कुछ तो कॉन्सेप्चुअली अलग समझाते हैं ये लोग, डबल एंट्री सिस्टम। और मेन चीज ये मार्क कर लो, मैं दोबारा लिख रहा हूं, हमारा मेन फोकस ये है कि वो रूल बना क्यों। इस साल कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिली। उसमें से एक अलग चीज देखने को मिली कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं विदाउट एग्जामिनेशन क्लास 11th में प्रमोट कर दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्लास 11th वाले बच्चों। होप मत छोड़ो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्टे पॉजिटिव, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएंगी चीजें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे को खुद शॉक लगा, मैंने कहा कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स सीधा सीधा प्रमोशन टू क्लास 11। तो अब आ ही गए हो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम कशिश शर्मा। आई विल टेक योर, एक सब्जेक्ट होके चलता है, दैट मीन्स कॉमर्स जिसने स्ट्रीम ली है उसमें एक सब्जेक्ट होता है दैट इज अकाउंटेंसी। तो बच्चों बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से टीचर्स आपको बोल के चलेंगे कि अकाउंटेंसी इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, और यस इजी है भी वो सब्जेक्ट, बट एक चीज मैं आपको बता के चलूंगा, सब्जेक्ट इजी नहीं होता, उसको पढ़ाने का वे और बच्चे को कॉन्सेप्चुअली समझाने की वजह से उसको इजी लगना शुरू हो जाता है। आपके साथ इस नए सेशन में मैं पूरा जुड़ा रहूंगा, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले 1 साल से YouTube के प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड ऑलरेडी YouTube पे क्लास 11th और प्लस 2 के लिए हमारी वीडियोस अपडेटेड हैं, और इस साल भी हम अपने लेक्चर्स आपको देते रहेंगे, नई नई चीजें आपको सिखाते रहेंगे, एंड यू विल योरसेल्फ फील कि यस सर कुछ तो अलग है शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे, कुछ तो कॉन्सेप्चुअली अलग समझाते हैं ये लोग, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम समझा के चलते हैं। हम बच्चे को ये नहीं समझते कि सीधा रूल समझा दो, हमारा मेन फोकस ये है कि वो रूल बना क्यों, हर बच्चे को 0 लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। तो बच्चों कुछ चीजें हैं, आप सभी के सामने एक चैप्टर्स की लिस्ट बनी आ रही होगी जो आपको अकाउंटेंसी क्लास 11th नए सेशन में पूछे जाएंगे। ये सारे चैप्टर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बट कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा चैप्टर्स के बारे में, चाहे इसके आप नोट्स बना लो, चाहे इसको नोट डाउन कर लो, बट कुछ तो चीजें हैं जो मैं आपको बता के चलने वाला हूं, जो आपकी ये क्लास 11th का जो सिलेबस है, जो आपकी जर्नी रहने वाली है, उसमें वो आपको हेल्प करके चले। तो कुछ चैप्टर्स के नाम हैं जो मैंने पीछे लिखे हैं। पहली बात मैं बता दूं, ये सारे चैप्टर्स नहीं है, सारे चैप्टर्स की लिस्ट ना आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बनी आ रही होगी। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करके चलूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जब बुक खोलेंगे उसमें नजर आएगा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें मेन पार्ट जो आपको पढ़ के चलना है वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। नो नीड टू क्रैम इट, वो इतना ईजी है, वो इस सेशन में मैं आपको पढ़ा के चलूंगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों इसमें ना कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो आपको आगे या फिर पूरी अकाउंटिंग में ना हेल्प करके चलेंगी। तो इस चैप्टर में मेन फोकस रखना, ये भी हम आपको पढ़ा के चलेंगे, इसमें मैं मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जैसे कि चैप्टर बता रहा है यार, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ऑन हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको ये बता के चलेगा, रूल्स जिससे आपको हिसाब किताब, जो अकाउंट्स की किताबें होती है ना, वो कैसे मेंटेन करके चलनी है, इसमें आपको रूल्स बता के चलेंगे। नो नीड टू टेक एनी टेंशन, दिस इज जस्ट अ समरी कि आपको कैसे पढ़ के चलना है। और मेन चीज ये मार्क कर लो, मैं दोबारा लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल एंट्री सिस्टम। ये आपको सिखाएगा कि आपको एंट्री कैसे करके चलनी है। बच्चों अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, या फिर ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आगे आने वाला +2 बीकॉम, और इफ यू आर गोइंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज और कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आप जा रहे हैं, CA CS और अपनी MBAs में भी जा रहे हैं, अगर ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, अगर आपको एंट्री ही पास करनी नहीं आती, दैट मीन्स आपको कहीं भी अकाउंटेंसी समझ ही नहीं आएगी। आपको शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, नो नीड टू वरी, बट आपको खुद भी थोड़ा सा फोकस रख के चलना है इस चैप्टर पे। डबल एंट्री सिस्टम इज वन ऑफ द मेन चैप्टर्स, उसके बेसिस पे बच्चों जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये चैप्टर्स आएंगे, वो आपको पढ़ के चलने हैं। और एक चीज और, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक साथ पढ़ना। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये तीनों चैप्टर्स एक साथ आपको पढ़ के चलने हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम कहते हैं अकाउंट्स का एक तरीके से खात्मा हो गया, अकाउंट्स एक तरह से फिनिश हो गया, लास्ट चैप्टर हमारा होके चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेप, ये आपको हम पढ़ा के चलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट समरी ऑफ अकाउंटिंग। और भी चैप्टर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं और चैप्टर नहीं है, वो भी आपको पढ़ के चलेंगे, बट मेन ये आपको फोकस रख के चलना है। एंड
यस, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल इज ऑलवेज विद यू। और आपको एक चीज मैं और बता के चलता हूं, यूट्यूब पे पहले से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन गो देयर। और इस साल भी हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, पॉजिटिव रहो, अच्छे से पढ़ो। और एक चीज मैं आपको बता के चलना चाहता हूं कि नए सेशन वालों के लिए एक मैंने वीडियो बना रखी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें आपने देख ही लिया होगा कि इस साल कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आने वाली हैं। तो प्लीज 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 रट्टा खत्म कर दो ना, इस साल रट्टा नहीं मारना है, क्रैम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना है। और शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।